इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र में जितनी उथल पुथल चल रही है और अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के अलावा बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं। कल किरीट सोमैया ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भी वहाँ शिवसेना की सरकार की मुखिया को जिस प्रकार आड़े हाथों लिया और उनकी पत्नी की अन्वय नायक के साथ लैंड डील। अब लैंड डील चूंकि बड़ी है तो सवाल उठना लाज़मी है। मैं आपको बता दूँ कि क्या ये प्रकरण अभी फ्रेम फसाई ऐसा लग रहा है कि ये प्रकरण कुछ ऐसे फ्रेम किया जा रहा है कि सरकार वहाँ की कोशिश ये कर रही है कि किसी प्रकार से डिस्कोर्स शिफ्ट किया जाए। डिस्कोर्स शिफ्ट करने से मतलब है कि अन्वय नायक की मृत्यु के मामले में ऐसा ना हो कि पुरानी लैंड डील खुल जाए और लैंड डील सामने आ गई तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लैंड डील मैं ये मान सकता हूं कि लैंड डील बिल्कुल फेयर हुई है नहीं हुई है ये तय तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, लेकिन सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और मुखिया की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और ये बात स्वीकार की है कि इस प्रकार प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है। तो अब सवाल बहुत सारे इसमें ये उठते हैं, क्या इन प्रॉपर्टियों को री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या इन पर दोबारा इवेल्युएशन होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सिंपल प्रिंसिपल है। जैसे बेसिकली लैंड डील हुई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बिना कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसमें दो बेसिक कानून लगते हैं, बल्कि अगर हम कहें तो चार बेसिक कानून लगते हैं। चार बेसिक कानूनों में सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का हुआ होगा। तीसरा स्टैंप एक्ट है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी उसमें लगाई गई होगी। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये चार कानून इस पे लगते हैं। बेसिकली सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील होता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19A वो ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस में दी गई है, कोई प्रॉपर्टी अगर असम्यक असर में दी गई है, तो वो प्रॉपर्टी वर्डेबल है। मैं वॉइड और वर्डेबल में आपको अंतर बताता हूं। वॉइड का मतलब है जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उस समय शून्य है, और वर्डेबल का मतलब है कि प्रॉपर्टी जिस समय ट्रांसफर की गई सब कुछ ठीक था, बट उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं थी। अब कंसेंट देने वाले ने कंसेंट दी, प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई, रजिस्ट्रार के सामने कंसेंट दी, फिर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में यह कहता है कि अगर एक पार्टी डोमिनेटिंग सिचुएशन पर है और दूसरी पार्टी उसके मातहत आती है, तो डोमिनेटिंग सिचुएशन में जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया है वो ऐसी पोजीशन पर है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है और उस अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ऐसे ट्रांसफर को 19A के तहत माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर की गई है, जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि प्रॉपर्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर नहीं की गई है। अब मैं आपको बताता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है मतलब क्या। बाकी जो उसके सेक्शंस हैं, मैं अगर बाकी सेक्शंस की बात करूं, 17 की बात करूं, 18 की बात करूं, 14 की बात करूं, 15 की बात करूं, तो वो ये कहते हैं कि ये प्रूफ करना पड़ेगा जिसने एलिगेशन लगाया है सेक्शन 19 में कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। लेकिन जब सेक्शन 16 की बात आती है तो सेक्शन 19A में वो ये कहता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है और एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, तो डोमिनेटिंग पोजीशन पर जो पार्टी है और वो डोमिनेट करके प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं और पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या की गई हो, तो ऐसी पोजीशन में ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग पोजीशन की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर हुई है। अब प्रॉपर्टी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर हुई और बाद में ट्रांसफरर
को ये महसूस हुआ कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी के साथ मेरे साथ ठगी हो गई, तो ये संभव है कि वो आत्महत्या कर ले। ये रियल केस ऑफ अबेटमेंट बनता है। अर्णब गोस्वामी का जो केस है वो अबेटमेंट का केस नहीं बनता है। अर्णब गोस्वामी का केस अबेटमेंट का इसलिए नहीं बनता है कि वो एक कमर्शियल डील थी, लेकिन ये डील कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19A में उसने पहले से कह के रखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर की गई है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो प्रॉपर्टी पर यह माना जाएगा कि जिसने ट्रांसफरी ने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, और अगर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया तो ये अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है। इसको कहते हैं इंस्टिगेट करना। आपके अपने कर्मों के द्वारा आपने कॉन्स्पिरेसी करके या आप ऐड करके, मैंने पहले भी कहा था तीन अबेटमेंट के तीन गुण हैं, तीन में से एक कोई गुण होना चाहिए। पहला, आप इंस्टिगेट कर रहे हो उसको, यानी कि उसको आप भड़का रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस में ले रहे हो। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी उसके साथ कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी की हो। और तीसरा उसमें गुण है वो ये है कि आपने उसको मदद प्रोवाइड की हो कि वो कुछ अपराध करने जा रहा है और आपने उसको मदद कर दी हो। ये मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी वाला मामला सेक्शन 107 इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्पिरेसी का मामला, और दूसरा मामला इंस्टिगेशन का भी हो सकता है। इसलिए इस मामले में ये जो लैंड डीलों की बात किरीट सोमैया ने की है, इन लैंड डीलों पर पुनः इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। और अगर पार्टी उसको चैलेंज कर देती है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसलिए पार्टी को चैलेंज करना होता है। अब जो अन्वय नायक की पत्नी है उनको चैलेंज करना चाहिए कि ये डील जो है वो ठीक नहीं थी। अब सवाल ये आता है कि आत्महत्या करने वाले अन्वय नायक और उनकी मां है, उनकी पत्नी उसमें शामिल नहीं है, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि पत्नी की मौन कंसेंट थी उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने में, या पत्नी कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी? इन सब पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। अब जब सवाल पूछे गए तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जिस प्रकार से कहा 25 वर्ष तक हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, अरे भैया, आपके पिताजी की मुंबई नहीं है, आपके पिताजी की महाराष्ट्र नहीं है कि आप नहीं आने देंगे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने जो शब्द कहे वो बड़े खतरनाक है। आप कंगना रनावत के मामले में जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने पीओके से उसको कंपेयर कर दिया, क्योंकि पीओके हमारा ही हिस्सा है। लेकिन आपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को किससे कंपेयर किया? आपने केजीबी से कंपेयर किया, आपने एफबीआई से कंपेयर किया। आप सोच सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, भारत के सिस्टम, भारत की सीबीआई, भारत के और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उनसे ज्यादा विश्वास आपको एफबीआई से है, और उनसे ज्यादा विश्वास आपको इंटरपोल से है, उनसे ज्यादा विश्वास आपको कहीं ना कहीं केजीबी से है। संजय राउत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे शर्मसार एक पॉलिटिकल लीडर, और मैं समझता हूं कि आप बहुत मैच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं, एक लंबे समय से शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आप उस पार्टी के कर्णधार हैं। मैं ये मान के चलूं, या तो आप उस पार्टी को निपटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ऐसा दायित्व तो मिला नहीं है, तो या तो आप उस पार्टी को निपटाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप निपटाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपकी इमेच्योरिटी झलक रही है। जैसा ओबामा कहते हैं राहुल गांधी के लिए कि इमेच्योर पॉलिटिशियन है, तो क्या आप इमेच्योर पॉलिटिशियन है? उद्धव ठाकरे तो इमेच्योर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। पहली बार सत्ता में आए और उनको अनुभव नहीं था बाल ठाकरे जी के जाने के बाद। उद्धव ठाकरे का बेटा भी इमेच्योर पॉलिटिशियन है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये पिछले 2 साल के 1.5 साल का जो प्रकरण चल रहा है महाराष्ट्र में, उससे साफ दिख रहा है कि वो इमेच्योर पॉलिटिशियन है। लेकिन संजय राउत तो लंबे समय से शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते रहे, और आप ये कह दें कि आपको केजीबी से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, वो इंटरपोल से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, वो एफबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा लें। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान की जितनी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर सकती उनको मैं दता बता दूंगा, वो उनको सबको मैं समझा लूंगा, उनको सबके लिए मैंने काट करके रखी है। एफबीआई से और केजीबी से और इंटरपोल से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। कमाल है। अरे भैया, हमारे देश में जो लैंड डील है, मैंने पहले आपको कानून बताया कि इस कानून के तहत अब क्या ये किया जा रहा है कि आपकी पार्टी के अपने लोग अपने जो कुकर्म हैं, या जो सेक्शन 19A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मामला फंसने वाला है, उसकी बजाय आप डिस्कोर्स शिफ्ट कर रहे हैं अर्णब गोस्वामी के प्रति। एक तीर से दो निशाने।
एक तीर से दो निशाने का मतलब ये हो गया कि अर्णब गोस्वामी लगातार आपका भंडाफोड़ कर रहे हैं, क्योंकि अर्णब गोस्वामी इसलिए और कर रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी का चैनल मुंबई बेस्ड है, बाकी मोस्टली चैनल दिल्ली बेस्ड है, टाइम्स नाउ मुंबई बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुंबई बेस्ड कोई चैनल होगा तो जहां पर वो बैठा है वहां की न्यूज उसके पास ज्यादा होंगी और वहां की इन्वेस्टिगेटिव न्यूज है उसके पास ज्यादा होंगी। इसलिए अर्णब गोस्वामी शायद महाराष्ट्र में ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर पा रहे हैं, उनकी टीम कर पा रही है। तो ये कहना जो वो कर रहे थे ये उनका जॉब है, लेकिन आप उनको निपटाकर पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि किरीट सोमैया ये जो 25 लैंड डीलें दिखा रहे हैं या उन्होंने जो पेपर ऑन पेपर्स दिखाया, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने पेपर दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए पेपर है, ये लैंड डीलें हुई हैं और आपने स्वीकार किया है कि लैंड डील हुई है, लेकिन आपने साथ में ये कहा नहीं वो एज पर लॉ हुआ। एज पर लॉ हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या समस्या है? दूध का दूध पानी का पानी निकल ही आएगा, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको आपके पार्टी मुखिया को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और आपको तो ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल फेयर हैं, इसलिए स्टेट की एजेंसी के बजाय बाहर की एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि केंद्रीय एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। मैं केंद्रीय एजेंसी को लिख देता हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किया फेयर भी होगा तो भी आपके ऊपर सवाल खड़े होने वाले हैं। इससे अच्छा यह है कि आप ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं और सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन करे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बजाय कहा केजीबी इन्वेस्टिगेशन करे, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन करे। कमाल है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस को क्या हो गया है और किस प्रकार से वो स्टेटमेंट देने पर तुले हुए हैं, देश को कितना बदनाम करने पर तुले हुए हैं। क्या आप दूसरे राहुल गांधी बन गए हैं? राहुल गांधी भी इसी स्टाइल में इनसे करवा लो उनसे करवा लो। अब उनका सर्टिफिकेट तो ओबामा ने दे दिया, आपका सर्टिफिकेट देना बाकी, चूंकि आप बहुत छोटे और बच्चे लीडर हैं इसलिए आपको मुझे लगता है कि आपके खिलाफ ओबामा भी नहीं बोल सकते और कोई विदेशी एजेंसी अपना मुंह खराब करना नहीं चाहिए आपके विषय में बोलकर। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप एक देश के, एक समृद्ध देश के, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है और एक बड़े स्टेट, औद्योगिक स्टेट महाराष्ट्र की सत्ता में है, उसको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको ये आग्रह करना चाहिए कि ये लैंड डील के मामले में इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसियां करें तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो। और मन में चोर होगा तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्मसार बात है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।